झारखंड की सियासत में इन दिनों आपराधिक और महिलाओं पर दुराचार का मुद्दा तेज हो गया है। यही वजह है कि घर की चार दीवारी से बाहर निकल महिलाएं विरोध पर उतर गई हैं। सूबे में बढ़ते आपराधिक घटनाएं और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले को लेकर लगातार महिलाएं मुखर हैं। इतना ही नहीं, रांची का राजभवन परिसर भी प्रदर्शन का क्षेत्र बन चुका है। बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने राजभवन के समक्ष कहा, वर्तमान सरकार में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिस पर विचार कर नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कितना को गिनाएंगे? क्या बरहेट में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है? हत्या के बाद उसका शव उन्हीं का छत में मिलता है? क्या दुमका में हमारी जो एक बहन है जिसके साथ 17 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसकी बात करें? गढ़वा में हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसको कहें कि खूंटी में मेला देख के अपने दोस्तों के साथ लौट रही नाबालिग छात्रा है, उसका अपहरण करके जंगल में दुष्कर्म किया जाता है। कि अब बोकारो की घटना बताएं, मतलब कहाँ की घटना बताएं? सिमडेगा में भी देखिए कल एक हमारी बहन का मतलब हत्या हो जाती है। तो ये देखिएगा पूरे राज्य में जो दुष्कर्म की घटना बढ़ी है, महिलाएं और बच्चों पर ये दुष्कर्म की घटना बढ़ी है। और ओरमान जी की घटना समाज को दहला देने वाली घटना है। जिस विभत्स ढंग से उस बहन के साथ, वो कौन है पता नहीं, वो हमारी निर्भया कौन है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो जुर्म हुआ है वो पूरे समाज उबाल पर है। और ये हेमंत सरकार उसको कार्रवाई करने के बजाय, उसका जो सर है उसको ढूंढने के बजाय, उनके कातिलों को ढूंढने के बजाय जो आंदोलनकारी हैं उन्हीं को उपद्रवी कह के उनको परेशान करने में और आयरन हैंड का इस्तेमाल जो करने की बात बीजेपी करते हैं। एक बार भी बोले कि अगर इतने हमारे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मांझी घटना इतना विभत्स ढंग से हुआ तो आयरन हैंड वहाँ इस्तेमाल किया कभी? जिस तरह से राज्य सरकार ने की नाकामी सामने आई है आज पूरे राज्य भर में, जिस दिन से शपथ ग्रहण लिए हैं हेमंत सोरेन जी, और उनका 1 साल पूरा होते के क्रम में अगर देखा जाए तो लगभग 1700 महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसे घटना घटी है। उसमें 18 साल से कम और 18 साल से अधिक ऐसे आंकड़ा भी सामने आई हुई है। उसमें मैं बताना चाहती हूँ विशेषकर सबसे अधिक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ में घटनाएं बहुत ज़्यादा घटी है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 महिलाओं के साथ में पूरे राज्य भर में रेप हुआ है। उसी तरह से एससी महिलाओं के भी अगर हम बात करते हैं तो 400 से अधिक महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया गया है। सरकार पूरी तरह से फेल है। देखिए, जो सरकार विफल है उनसे हम कुछ उम्मीद नहीं करेंगे। मैं तो इतना ही कहूँ, अगर आपको शासन चलाने का शक्ति नहीं है तो आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा के विरोध और आरोपों का खंडन करते हुए झारखंड महिला आयोग की पूर्व सदस्य वासवी कीड़ो ने इसे सिरे से नकार दिया। कहा, सरकार कोई भी हो, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। भाजपा पहले खुद बताए कि आपकी सरकार में कितनी महिलाओं को न्याय मिला और बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगा। साथ ही मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जांच और कार्रवाई की मांग की। 2019 की घटना है, लातेहार थाना में 24 नंबर केस है कमली देवी का, उसके साथ गैंग रेप हुआ और 25 जनवरी से लेकर मार्च महीने तक वो यहाँ रिम्स में पड़ी रही, कोई इलाज नहीं हुआ, न वो बोल पा रही थी न चल पा रही थी और इलाज के अभाव में उनको वापस लातेहार के जिला अस्पताल भेज दिया गया। तब ये बीजेपी के लोग कहाँ थे? तब ये महिलाएं कहाँ थी जो आज रेप में न्याय की बात कर रही हैं? कमली को न्याय कौन देगा? और उसके बाद जब वो जिला अस्पताल में जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, हमने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर 8 मई को दोबारा रिम्स में उसको एडमिट कराया। और रघुवर दास पर मैं मांग करती हूँ कि कमली देवी की जो मौत हुई है इलाज के अभाव में, मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन पे मुकदमा चलना चाहिए। उनके जो 2 छोटे बच्चे हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री उनके बच्चों का इलाज, पढ़ाई लिखाई खर्चा ये सब बंदोबस्त करे और भाजपा शासन काल में जो भी बलात्कार उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उसका पर्दाफाश करेंगे। महिलाओं के इन गंभीर मुद्दों पर सोशल एक्टिविस्ट आलोका कुजूर ने पूर्ववर्ती सरकार पर महिलाओं को इस्तेमाल कर सत्ता की राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। कहा, झारखंड में इस परंपरा को समाप्त करने की जरूरत है और ये सुस्त राजनीति का परिचायक है। कहा, मुख्यमंत्री पर हमला और रेप जैसी दोनों अलग अलग मामलों पर अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवर के शासनकाल में लगातार महिलाओं पर हमले हुए हैं और इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने औरतों का इस्तेमाल करके
सत्ता की राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये सत्ता की राजनीति को चमकाने की ये परंपरा को वो बंद करे और जो झारखंड के अंदर इस परंपरा को जबरन जो मुख्यमंत्री के ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, ये स्वस्थ राजनीति का परिचायक नहीं है। झारखंड के अंदर लगातार कई राजनीतिक दल हैं, उसके अंदर महिला विंग भी है। महिला विंग ने कभी भी रेप के सवाल को लेकर राजनीतिक सवाल नहीं बनाया। हम चाहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो हमले हुए हैं और रेप के सवाल दोनों अलग अलग हैं और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। रेप एक बड़ी घटना है, भाजपा इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल करती है। झारखंड के विभिन्न गंभीर मुद्दों पर अब राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी उठापटक में क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलता है या फिर सिर्फ राजनीति ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज़, रांची।